हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारत का संविधान जो मैप है। यह पार्ट 3 है और इसमें हम देखेंगे राज्य के नीति निश्चय तत्व और मूल कर्तव्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को। और ये संपूर्ण आर्टिकल का ही भाग आर्टिकल अनुसूचियाँ इसमें दी गई हैं, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, एक एक सेक्शन को देखेंगे। फिर हम इसका एक फुल वीडियो लेकर आएंगे फास्टरली रिवीजन वाला, ताकि जो अनुच्छेद से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो कभी गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भाग 4 की बात करते हैं। और भाग 4 में आपका क्या दिया गया है, राज्य के नीति निश्चय तत्वों के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि मूल कर्तव्य की चर्चा की गई, उसी प्रकार से राज्य का कर्तव्य क्या है, जैसे नागरिकों का कर्तव्य क्या है, इसके आगे बताया गया है। इसके पहले राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक का है। अब एक एक हम आर्टिकल को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 36 क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। तो कुल मिला के राज्य का क्या अर्थ होता है, ये जानकारी आपको अनुच्छेद 36 में मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 37 में क्या मिलेगा, अनुच्छेद 36 में कहेगा कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। तो अंतर्विष्ट तत्व मतलब भाग 4 में जो भी तत्व शामिल हैं इसके अंतर्गत, वो कैसे लागू होंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो इनको एक नज़र अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब 38 की बात करेंगे। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 में क्या दिया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो। 39 क्या कहता है, 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व होंगे। मतलब कि कुछ ऐसे नीति के तत्व होंगे जिसका अनुसरण राज्य ने किया है, आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 में एक क करके एक जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको आप लोग 5 स्टार बना के लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का काफ़ी बार प्रश्न आया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है अनुच्छेद 39 का। में ये मूलतः नहीं, इसको जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 40 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन या पंचायत जो सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है 40 में दिया गया है। 41 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, ठीक है, पाने का अधिकार। तो किस प्रकार से आपको काम करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, काम पाने का अधिकार, ठीक है, और शिक्षा का, लोक सहायता का अधिकार। तो इसको आप याद रखिए, ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है काम पाने का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, तो आर्टिकल 41 में दिया गया है। 42 में क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखते हैं। 42 में दिया गया है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। तो काम की जो न्याय संगत और मनोचित दशाएं होती हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, परिस्थितियां, उसके बारे में चर्चा की गई है कि जो दशाएं हो वो मानव के लिए उचित हों और न्याय संगत हो, ठीक है, न्याय योग्य हो और मानव के लिए उचित हो, ऐसी दशाओं के बारे में बताया गया है 42 में। और प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया गया है किसमें, 42 में। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता आप याद रखिएगा। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 42 में दिया गया है और परीक्षा में पूछा भी गया है। अब यहाँ पे देखिए 43 में क्या दिया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो जो एक मिनिमम वेतन होना चाहिए उसके बारे में, इसके बारे में बात कही गई है, निर्वाह मजदूरी के बारे में। तो अगर आप मजदूरी भी इसको याद रखते हैं कीवर्ड की तरह, तो भी एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आपको याद रखना है। तो सिविल संहिता कैसे एक समान, किसके लिए, नागरिकों के लिए, तो 44 में। लेकिन इससे पहले समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है कई बार। तो इसको आप जो है एक साथ में चाहें तो लिख लें 39 का और 44, ताकि जब भी आप पढ़ें तो इसमें कन्फ्यूज़न न हो। 45 क्या कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कराना। तो ये 45 वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको
जो टीजीटी पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे अगर वो लेक्चर हमारा देख रहे हैं तो। यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की बात कही जा रही है। निःशुल्क शिक्षा का उपबंध होना चाहिए, 45 में कहा गया है, ठीक है। इसके विपरीत 21 क में क्या कहा गया है, 21 क में कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष, जो कि अब 6 से 18 वर्ष कर दिए गए हैं नई शिक्षा नीति के दौरान। इन दोनों को याद रखिएगा, 21 का और 45, ये दोनों निःशुल्क शिक्षा से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं 46 में क्या कहा गया है। 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण की बात कही गई है इसमें भी, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एक नज़र इसको देख लीजिए। अगला जो है 47 की पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा बनाना, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा बनाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार। तो एक पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा, ये 2 कीवर्ड याद रखिए, 47 के अंतर्गत आते हैं। 48 वेरी इंपॉर्टेंट है, 48 में कृषि और पशुपालन आता है। और उसके बाद 48 क में जो जोड़ा गया है ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। ये देखिए आपका 48 क में जो आया हुआ है ये आपका मूल कर्तव्य में भी शामिल है। किसमें शामिल है, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो इन दोनों को आप एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं। तो 48 का याद रखना है। 49 भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। तो ये दोनों कहीं न कहीं मूल कर्तव्य से मिलते जुलते हैं, इनको आपको देखना है। 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एसए से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। अमेरिका इसका स्रोत है। किस प्रकार से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। 51 इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यहाँ पे ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। जो 48 से स्टार्ट हुए हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। 47 में आपका पोषाहार और उच्च जीवन स्तर याद रखना है। फिर उसके बाद ये 45 इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये काम वाला इम्पॉर्टेंट है, फिर ये 40, फिर 39 का इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सब पर एक नज़र रखिएगा कि अगर सूची मिलान के लिए आ जाए तो गलत ना हो। अब हम भाग 4 क में आते हैं। देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 क में जोड़े गए हैं, और मूल कर्तव्य जो है 51 क से लेके 51 ट तक है। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में ये 10 थे, 11वां जो है संशोधन करके जोड़ा गया था। इनको अच्छे से आपको याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य, ठीक है, कितने हैं, 11 हैं। अगर कहा जाए कि ये संविधान के मूल भाग हैं, मूल भाग में शामिल थे, ठीक है, तो ये मूल भाग में शामिल नहीं थे, इनको जोड़ा गया है, ठीक है। ये प्रत्याभूत, आपसे एक शब्द देगा प्रत्याभूत, तो क्या प्रत्याभूत हैं, तो प्रत्याभूत नहीं है। पहले से जो शामिल हों उन्हें कहते हैं प्रत्याभूत। जो संशोधन करके शामिल किए गए हैं उनको प्रत्याभूत नहीं कहते। तो ये संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग 4 में क जोड़ दिया गया है, और 51 से 51 ट तक, 51 क, 4 क और क्या 51 क, ये दोनों मूल कर्तव्य से संबंधित है। और क से लेके ट तक दिया गया है, टोटल 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और एक समिति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। उन्होंने कहा राज्यों के लिए कर्तव्य तो आपने बता दिए, बट नागरिक आप हैं देश के, और आपको कई सारे अधिकार मिले हैं, तो कुछ ना कुछ कर्तव्य तो आपका भी तो होना चाहिए। तो उन्हीं की सिफारिश पे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976। अगर 42 याद है तो 76 याद करने की जरूरत नहीं है, 4 + 2 कर देंगे 6 आ जाएगा, 1976 वैसे ही बन जाएगा। इसे 44वां संविधान संशोधन 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 1978 हो जाएगा, ठीक है। इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक की सहायता से। आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो नेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें हम कार्यपालिका को देखेंगे, फिर हम विधायिका को देखेंगे। ऐसे ये जो भाग 5 है काफ़ी बड़ा है, भाग 6 भी काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे। उसके बाद फिर
10 के बाद 9, 10, 11 ये सब थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन 5 और 6 काफ़ी बड़ा है। इसको हम कई पार्ट में देखेंगे और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आपके बनते हैं, जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद हो गया, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब कुछ इसी में, धन विधेयक, वित्त विधेयक, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। भाग 5 और 6 में केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे, आपातकाल को देखेंगे, सारी चीज़ें इसी 5 और 6 में है, तो हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।